नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। अभी तक हमने समझा कि दिमाग क्या है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, माइंड के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो इसे बताने का फ़ायदा क्या हुआ। तो बेसिक ये जानने का फ़ायदा अभी अगले वीडियो में मालूम चलेगा आपको। लेकिन हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ को कि क्या हम लोग कोई डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कुछ इतने सारे पैसे कमा लें, या फिर हमारा इतना नाम हो जाए, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम किसी राज्य के राज्य बन जाए, कुछ भी बन जाए। आप कल्पना कर सकते हैं, बचपन में सोचते थे हम लोग जल्दी बड़े हो जाए, बड़े होने के बाद सोचते हैं हम लोग कुछ ये डिग्री पा लें, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो हम लोग अपना एम चेंज करते रहते हैं, लक्ष्य चेंज करते रहते हैं, छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेट एम क्या है हमारे जीवन का, हम मानव शरीर से क्या चाहते हैं, एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है। आज यही विषय में बात करेंगे। तो ये पर्पस जो हम लोग के लाइफ का पर्पस है, नॉर्मली ये सोसाइटी डिसाइड करती है कि आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए। एक दूसरे का हम लोग देख देख के समझते हैं कि हमें ये करना होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या करना होता है, ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस। वो मेरे अपने विचार हैं, आप कितने सहमत हो बताइएगा। तो हम अपने आप को पहले एक चीज़ से समझें कि ये बेड या कोई निर्जीव चीज़ क्या है। ये पहाड़, ये पेड़, ये कोई सामान पड़ा है, बॉटल पड़ा है, इसका क्या क्या काम हो सकता है, इनका क्या लक्ष्य हो सकता है। तो इनमें और हमारे में क्या फ़र्क है। तो इनमें और हमारे में फ़र्क है चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का। आप देखेंगे कि छोटी सी जो जीव होते हैं, छोटा सा जीव देख लीजिए, कोई भी बैक्टीरिया देख लीजिए, कॉकरोच देख लीजिए, एनिमल, छोटे एनिमल देख लीजिए, हम लोग से लोअर एनिमल जिसको कहते हैं, कुत्ता देख लीजिए, बकरी देख लीजिए। इनके और हमें क्या अंतर है कि हमारी कॉन्शियसनेस का, हम बेटर अवेयर हैं चीज़ों से। हम ये पूछते हैं कि हम क्या हैं, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग हमेशा अंदर अपने दिमाग में क्वेश्चन उठाते रहते हैं। जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है वो उतना ज़्यादा अवेयर होता है। बुद्ध ने सोचना शुरू कर दिया कि हम क्या हैं, मैं कौन हूँ। एक क्वेश्चन एराइज हुआ। इस मैं कौन को जानने के लिए उन्होंने बहुत कुछ जान लिया। तो अपने से लोअर एनिमल में और हमारे में सिर्फ एक ही चीज़ अंतर है कि हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है, हमारी चेतना कितनी विकसित है। तो चेतना कैसे विकसित होता है, तो चेतना विकसित होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से, हमारी 5 सेंसेस से। इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले वीडियो में बताया था कि इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, मेमोरी क्रिएट होता है, उस मेमोरी से इंटेलिजेंस क्रिएट होता है। तो हम लोग जो अवेयरनेस है चारों तरफ, हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, फूल कैसे खिल रहे हैं वगैरह, अगर आप ध्यान से देखेंगे, फूल कैसे खिल रहे हैं, हवा क्यों बह रही हैं, समुद्र में लहरें क्यों उठ रही हैं, चांद क्यों छोटा बड़ा हो रहा है, सूरज क्यों पूरब से उग रहा है। तो ये जैसे जैसे आपको ये ज्ञान आता जाएगा, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, एक लेवल के बाद एक सेल्फ अंदर से ज्ञान एक उत्पन्न होगा। उसे प्रज्ञा कहते हैं, जो आपने लर्न नहीं किया होता है। लेकिन इन सब ज्ञान आते आते एक वो विकसित ज्ञान होता है जैसे फूल अंदर से खिलता है, समझ रहे हैं। तो ये अवेयरनेस, ये चेतना का विस्तार ही ह्यूमन का परम लक्ष्य है। तो ये चेतना का विस्तार कैसे, विकास कैसे हो सकता है। तो चेतना का विस्तार के लिए आपको ज्ञान चाहिए। हमें ज्ञान कैसे मिला है, तो कुछ ज्ञान हमें जेनेटिकल पार्ट से मिले हैं जो हमने बता चुके हैं, और कुछ ज्ञान हमें हमारे पिछले जो लोगों ने लर्न किया है, सीखा है, उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रांसफ़र किया है हम लोगों को। कोई किताब के माध्यम से, कोई अपनी जीवनी के माध्यम से, कोई हमें बता के। तो हम लोग को एक तो बेसलाइन मिला है ज्ञान का, एक जेनेटिकल ज्ञान का, और तीसरा हम लोग खुद अवेयर होके
लर्न करते रहते हैं। जितना ज़्यादा हम लर्न करेंगे, एक लेवल के बाद एक चेतना का विकास होगा और ये चेतना हमें पूरी तरह, जैसे फूल पूरी तरह खिल जाता है अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे, वो विकास होगा। तो मेरे हिसाब से तो ह्यूमन का लक्ष्य ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन है। तो आप बोलेंगे अरे दया, करुणा, किसी की सेवा करना भी तो जीवन का लक्ष्य बिल्कुल है, यह है पार्ट। क्योंकि जैसे जैसे चेतना का विकास होगा आप में कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होंगी। जैसे आप निर्जीव चीज़ है, ये पत्थर है, हाँ ये लोहा है, या फिर कोई जानवर है, तो उससे क्या संवेदना उत्पन्न हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अवेयर ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज कर लीजिए कोई बंदा रो रहा है बहुत ज़्यादा और पता चला कि उसका किसी का डेथ हो गया। तो आपको लगेगा हाँ यार डेथ तो होता रहता है, ये चीज़ हमें पता ही है, डेथ होता रहता है, फालतू रो रहा है। लेकिन जब उसकी आप चीज़ को समझेंगे कि आखिर उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप जब उसकी इन्फॉर्मेशन जब आप पाएंगे कि उसके साथ ये तकलीफ़ें हो गई, उसके साथ ये हो गया, तो आप करुणा से भर जाएंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को प्रति अवेयर हो गए। जब आप अवेयर हो गए तो आपके अंदर उसकी पीड़ा का अनुभव होगा, तो आपकी कॉन्शियसनेस उसके प्रति ज़्यादा बेहतर होगी, तो आप उसकी मदद कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं बात? तो ये सब आपस में मिली हुई है। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस उत्पन्न होगी आपके अंदर स्वयं करुणा, दया भाव, सेवा का उत्पन्न अपने आप होगा। तो आप अवेयर रहिए, या मैं भी यही कोशिश करता हूँ, अवेयर रहूँ हर चीज़ के प्रति, चांद सितारों के प्रति से लेके पेड़ पौधों के प्रति, अपने अगल बगल लोगों के प्रति, अपने शरीर के अंदर जो हो रहा है, हमारे विचार के प्रति अवेयरनेस कि हमारे विचार में क्या बदलाव हो रहे हैं, हमारे में क्या बदलाव हो रहा है, हमारे अगल बगल क्या बदलाव हो रहा है। आप जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे, मानव का लक्ष्य वैसे ही पूरा होगा। लोग बोलेंगे कि पूजा पाठ करो, भगवान की सेवा करो, ये सब है। आपका जैसा नेचर होगा, हम लोग बेसिकली सबके नेचर अलग होते हैं। हम आपसे भिन्न हैं, वो आपसे भिन्न है। उन्होंने बताया था सब भिन्नता क्यों होती है, तो उस भिन्नता के हिसाब से आप में वो चीज़ उत्पन्न होगा जो इसके लिए आप बने हुए हैं। एक आपका लेवल कॉन्शियसनेस का जब उस स्तर पे पहुंच जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा आपको क्या करना है, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे बात? तो चेतना का विस्तार ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। चेतना का विस्तार कैसे होगा? एक आप खुद अवेयर रहिए, आप जितना मैक्सिमम हो सके आप ज्ञान लेते रहिए। कोई चीज़, और ज्ञान क्या है, कोई चीज़ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्यों, क्या और कैसे, ये प्रश्न ह्यूमन ही उठा सकता है, जिससे चेतना का विकास होगा। ये प्रश्न जितना ज़्यादा जिसका जड़ता की ओर जाएगा वो इन सब चीज़ों को प्रश्न नहीं पूछेगा। इसलिए मेरे नॉर्मल वीडियो में मैं पूछता रहता हूँ ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा चेतना का विकास, लेकिन जैसे जैसे चेतना का विकास होगा आप में सूक्ष्म अनुभव की मात्रा बढ़ती जाएगी। बस इतना ही कहूँगा, कॉन्शियस रहिए और इस चेतना को जो आपके अंदर गेन हो रहा है उसको दूसरों को भी देने की कोशिश करिए, क्योंकि हम लोगों ने खुद पाया है और खुद हम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चेतना ऐसे ही विकसित होगी। एक चेतना विकसित होने के बाद, एक स्तर के बाद, एक अंदर से ज्ञान की उत्पत्ति होगी। वही मुख्य लक्ष्य है जीवन का। आप क्या सोचते हैं? सहमत असहमत हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।